हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के हम फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 13 की एग्ज़ाम्पल नंबर 13.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि 1.07 कूलम्स इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1.0 माइक्रोसेकंड्स, फाइंड द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। वो कहता है कि जी हमारे पास एक कंडक्टर है, हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है या चार्ज को गुजरने देता है, इलेक्ट्रॉन को गुजरने देता है। वो कहता है हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1.0 10⁻⁷। ठीक है, ये कंडक्टर में से गुजर रहे हैं। कितने टाइम में गुजर रहे हैं वो उसने हमें बता दिया, 1.0 10⁻⁻6 सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड का मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने लिखा हुआ है 1.0 जो है माइक्रो सेकेंड्स। क्लियर? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस इतने टाइम में जो है उस कंडक्टर में से गुजर रहे हैं। साथ ही उसने हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बता दिया है, जो कि कितना है 1.6 10⁻⁹ कूलम्स। ये तीनों वैल्यूज़ उसने मुझे जो है स्टेटमेंट में बता दी हैं। वो कहता है उस कंडक्टर में से करंट कितना पास कर रहा होगा, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें, आपको यहाँ पर दो फार्मूले याद रखने हैं। आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। डेल्टा क्यू चार्ज को ज़ाहिर करता है, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम को ज़ाहिर करता है कि कितना टाइम लिया इलेक्ट्रॉन्स ने कंडक्टर में से पास होने के लिए। ठीक है, तो एक तो फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, दूसरा फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू एन ई। इसी डेल्टा क्यू की जो इक्वेशन है n इज़ इक्वल्स टू ई, आपने इस इक्वेशन में जाके पुट कर देना है। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर किसके है? एन ई के, तो मैंने एन ई लिख दिया, और ये डेल्टा टी वैसे का वैसे ही। क्लियर? तो दो फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, और डेल्टा क्यू की जो इक्वेशन थी उसकी वैल्यू को हमने यहाँ जाके पुट कर दिया, उस इक्वेशन को हमने यहाँ जाके पुट कर दिया, एन ई बड़ा डेल्टा टी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने बता दिए थे कि कितने पास कर रहे थे, वो हमने लिख दी यहाँ पर। चार्ज की वैल्यू हमने लिख दी 1.6 10⁻⁻19, ये वैल्यू भी उसने हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी। ठीक है, और साथ ही उसने मुझे जो है कितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में से पास होने के लिए, ठीक है ना, वो टाइम उसने हमें बता दिया था 1.0 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो मैंने यहाँ जाके पुट कर दिया। तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी, एन की, ई की, डेल्टा टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, देखें, ये जो मेरे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं 1, 1.6 और 1, इसको मैंने साइड पे कर लिया है, और जो पावर में वैल्यू लिखी हुई है 10⁻⁷, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻+6 बन जाएगा, -6 +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझो 1 1 से कट गया, मेरे पास क्या बचा? 1.6। हमें पता है बेस सेम हो, देखो बेस सबकी सेम है, 10 10 10, तो पावर एक हम ऐड कर देते हैं, 7 -19 +6 को अब जब आप ऐड करोगे तो 7 + 6 किसके बराबर बनता है? 13 के बराबर बनता है। ठीक है, 13 में से आप जब निकाल दोगे माइनस जो है 19, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.6 10⁻⁻6। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 माइक्रो एम्पियर्स, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻6। तो हमें पता चल गया कि उस कंडक्टर में से, ठीक है, इतने टाइम में कितना करंट पास कर रहा होगा, वो कितना है? 1.6 10⁻⁻6 एम्पियर्स, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.6 माइक्रो एम्पियर्स, कि इतना करंट जो है उस कंडक्टर में से पास कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13/2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है 0.75 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर when a battery of 1.5 volt is connected across its end. ठीक है, the length of the wire is 5.0 meter and its cross sectional area is 2.5 10⁻⁻7
मीटर स्क्वायर कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन। तो कहता है कि जी ये करंट फ्लो कर रहा है लोहे की बनी हुई तार में से। देखो हर तार के 2 सिरे होते हैं, ठीक है, वो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज के दरमियान, उन दोनों के जो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है 1.5। मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा और नेगेटिव चार्ज वाला सिरा के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है 1.5 वोल्ट है। तो जो हमें लोहे की वायर दी हुई है उसकी लेंथ उसने हमें बता दी है, ठीक है। इसके अलावा उसका एरिया बता दिया है 2.5 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो कहता है आपने रेजिस्टिविटी मालूम करनी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये असल में रेजिस्टेंस ही होती है, मगर कौन सी रेजिस्टेंस होती है कि 1 क्यूबिक मीटर वायर है उसमें जो है करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा होगी, 1 क्यूबिक मीटर वायर में जो करंट के बहाव में जो रुकावट पैदा होगी उसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। इसके लिए देखें, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हमें ओहम्स लॉ का फार्मूला पता है V = IR। यहाँ से हम R का फार्मूला बना देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे I V के नीचे आ जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू, V की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है, देखें 1.5, और I की वैल्यू हमें भी ऊपर दी हुई है, कितनी है 0.75। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे हमारे पास जवाब आ जाएगा 2। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ठीक है। ये एक मुज़ाहमत का साइन है, जैसे आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ रोड्स पे जो हैं जंप्स बनाए जाते हैं, वो भी इस तरह के होते हैं ना कि हमारी गाड़ियों की मूवमेंट में जो है थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो ये देखें, रुकावट के साइन को जो है हमने इससे ज़ाहिर कर दिया ओहम से। क्लियर? अब हम आते हैं, देखें रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, V की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कर दी। अब रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला क्या होता है, रो, ये रेजिस्टिविटी है, L/A है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A को R के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो चीज़ देखें ऊपर है ये जाके डिवाइड हो जाएगी, तो L आप नीचे रख दोगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो R को A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, R को A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, L को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या काम करना है, R की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, R की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे हम निकाली है 2, और A की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 10⁻⁷, और L की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, ठीक है। देखें 2.5 जब 2 से मल्टीप्लाई खाएगा 5, ऊपर भी 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, हमारे पास 1 आएगा, और 10⁻⁷ वैसे का वैसे ही। दूसरी बात, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। तो ऊपर आएगा मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा मीटर, ठीक है। तो मीटर से कट जाएगा, मगर ऊपर 1 मीटर फिर भी रह जाएगा, जो कि ऊपर क्या था, मीटर स्क्वायर था। 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर जो है नीचे वाले मीटर से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 मीटर बचेगा। तो हम इसका सिंपल क्या लिख देंगे, ओहम इंटू मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम इंटू मीटर। तो आपने यहाँ पे 2 फार्मूलों का ख्याल रखना है, V = IR, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके R = V/I। ये I नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला आप यूज़ कर लोगे, ये रेजिस्टिविटी है, L/A है, ठीक है। आप रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या करोगे, A को R के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और L को नीचे ले जाओगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि 1 मीटर क्यूबिक मीटर जो वायर होती है उसमें जो करंट के बहाव में जो रुकावट होती है वो कितनी होती है, वो 1 × 10⁻⁷ ओहम इंटू मीटर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट उसने आपको ये बताई हुई है कि आप प्लैटिनम वायर
हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सी एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लाटिनम। प्लाटिनम हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, उसका शुरू में टेम्परेचर था 0 डिग्री सी। 0 डिग्री से सी पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 10 ओम थी। रेजिस्टेंस के बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये क्या होती है? करंट के बहाव में रुकावट होती है। 0 डिग्री सी पर उसकी रेजिस्टेंस कम थी, 10 ओम थी। 273 डिग्री सी पर उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? वो थी 20 ओम, ठीक है। तो हमें उसने आर नॉट बता दिया और आर टी बता दिया। आर नॉट क्या है? लोवेस्ट टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, और आर टी क्या है? जो हाईएस्ट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें इसने दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सी दिया हुआ है और 273 डिग्री सी दिया हुआ है। इसको केल्विन में लेके जाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 0 में 273 ऐड करोगे 273 केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से हमें दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ था 273 डिग्री सी, इसमें भी आप 273 ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा? 546 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो टेम्परेचर थे, हाईएस्ट टेम्परेचर को पहले रखा, लोवेस्ट टेम्परेचर को बाद में रखा, दोनों को आपस में माइनस किया। मेरे पास जो है टेम्परेचर डिफरेंस आ गया कितना? 273 केल्विन, ठीक है। T1 T2 में से T1 माइनस किया, हमारे पास T आ गया। तो केल्विन में लेके जाने का मकसद क्या था? देखें, हमें निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है कि पर केल्विन, मतलब एक केल्विन में अगर जो है एक केल्विन का अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा फ्रैक्शन के लिहाज से, पॉइंट के लिहाज से। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में ही केल्विन मौजूद है। तो इसी वजह से हम इसको केल्विन में ले गए कि एक केल्विन अगर टेम्परेचर में तब्दीली आए तो रेजिस्टेंस में कितनी तब्दीली आएगी? फ्रैक्शंस के लिहाज से, पॉइंट्स के लिहाज से, ठीक है। आया हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट्स के लिहाज से कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी अगर हम एक केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली ले आए, ठीक है। तो बहरहाल मेरे पास T आ गया जो कि टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक है। R नोट आ गया, RT आ गया, अल्फ़ा हमें निकालना था। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन टेम्परेचर। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, RT माइनस R नोट डिवाइडेड बाई R नोट इंटू T। RT की वैल्यू देखो मुझे दी हुई है 20 ओम, R नोट की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, R नोट फिर आप पुट कर दोगे 10 ओम, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है T की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकाला था 273 केल्विन। अगर आप 20 में से 10 निकालोगे 10 आ जाएगा, नीचे भी 10 से कट जाएगा, ठीक है। ऊपर देखें 20 में से 10 गया, 10 आ गया, नीचे भी 10 है, 10 से कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 273। इसको आपस में डिवाइड कर दोगे, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट आपको याद रखना है, इसका है केल्विन इनवर्स। क्यों केल्विन इनवर्स है? देखें, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, दोनों का यूनिट क्या होगा? ओम। तो ओम को आप कॉमन के यूनिट की सूरत में बाहर निकाल दोगे, नीचे भी जो है R नोट है ओम, ऊपर वाला ओम नीचे वाले ओम से कट जाएगा, नीचे क्या है फिर बच गया मेरे पास टेम्परेचर। उसको हम किस यूनिट में नाप मेजर कर रहे हैं? केल्विन में। तो देखो ओम तो ओम से कट गया, बचा क्या? केल्विन। और केल्विन जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? केल्विन इन्वर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली आई है, ठीक है, प्लाटिनम वायर का हमें टेम्परेचर जो है 1 केल्विन तब्दील कर दिया, तो उससे रेजिस्टेंस में कितनी तब्दीली आई ये आपको साफ नज़र आ रहा है। अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे ये बनेगा 0.00366। इसका मतलब माइनर सी तब्दीली आई है, फ्रैक्शनल चेंज आया है। क्या आया है? और फ्रैक्शनल चेंज ही किसको ज़ाहिर करता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हैं और फार्मूले में आपने पुट करना है।
ज़्यादा कोई जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जी, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13.4 की तरफ। वो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन अ ओपन सर्किट इज़ 2.2 वोल्ट। वो कहता है कि जी हमारे पास एक ओपन सर्किट है, ठीक है, और वहाँ पर ओपन सर्किट में जो वायर्स के जो टर्मिनल्स हैं ना, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2.2 वोल्ट का है, ठीक है। साथ ही बता रहा है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5.0 ओहम। अब हमने जो है वहाँ पे क्या लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। जो भी हमारे पास एक सर्किट था वहाँ पे हमने एक क्या निकाल दी, रेजिस्टेंस लगा दी। रेजिस्टेंस कितने ओहम की लगा दी, कहते हैं कि जी रेजिस्टेंस हमने लगा दी 5.0 ओहम की। द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। कहता है जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, वोल्टेज में फॉल आएगा। वो कितना आएगा, 1.8 वोल्ट का आएगा। तो कहता है कि जी आपने जो है क्या करना है, एक तो करंट निकालना है और आपने बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो शुरू में तो वोल्टेज ये था सर्किट का, रेजिस्टेंस लगा दी हमने, ठीक है। रेजिस्टेंस लगाने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कितना हो गया, 2.2 से 1.8 वोल्ट हो गया, ठीक है। हमने करंट निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है बैटरी की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल कर लेते हैं। देखें, अब मैंने हर एक चीज़ को जो है किसी तरीके से किसी अल्फ़ाबेट ज़ाया कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ई ज़ाया कर दिया, रेजिस्टेंस को आपको पता है कि हम आर ज़ाया करते हैं, और जैसे ही जो है वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो हमने जो है उसको कैपिटल वी से ज़ाया कर दिया, ठीक है। और करंट हमें पता है उसको हम किसे ज़ाया करते हैं, आई से ज़ाया करते हैं। रेजिस्टेंस बैटरी की मालूम करना चाह रहे हैं तो उसको हमने किसे ज़ाया कर दिया, आर ज़ाया कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को। एज़ वी नो वी इज़ इक्वल टू आई आर। हमने जो है करंट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई इज़ इक्वल्स टू ये आर डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर आर हो जाएगा। अब आपने काम सिर्फ इतना करना है कि वी की वैल्यू देखो, हमें वो ऊपर दी हुई है 1.8 और हमें साथ ही रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 5। इनको आपस में डिवाइड कर दोगे, हमारे पास आ जाएगा 0.36 एम्पेयर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। करंट तो हम निकाल चुके, अब हमने क्या निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए आप एक और फार्मूला लगा दोगे, E इज़ इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। वी इज़ इक्वल्स टू ई इज़ इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। वी को देखो उधर ले गए, ई माइनस वी बन गया, यहाँ बच गया आर, आई आर। अगर तो आप करंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो फार्मूला ये बन जाएगा। देखें इस आर ने सिंपली वहाँ जाके डिवाइड हो जाना है, ई माइनस वी, आर वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो फिर करंट वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई माइनस वी बटा आई हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये फार्मूला बन गया। तो आपने यही वाला फार्मूला जो है ना इस क्वेश्चन के लिए ज़रा जहन में रखना है। ई की वैल्यू, शुरू का वोल्टेज 2.2 था जब हमारा सर्किट ओपन था, हमने फिर रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। हमारा वोल्टेज जो है फौरी तौर पर ड्रॉप हो गया, ठीक है। वो ई की वैल्यू भी दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी हुई है। ई की वैल्यू कितनी है 2.2, वी की वैल्यू कितनी है 1.8 और आर की वैल्यू कितनी है 0.36, ठीक है। 2.2 में से 1.8 जाएगा 0.4 को 1.36 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1.11, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का साइन है, इसको हम ओम से ज़ाहिर करते हैं, मतलब इसका यूनिट है, ठीक है। तो देखें हमने करंट निकालना था और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी थी बैटरी की, बैटरी कितनी जो है रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रही है, ठीक है। तो ये देखें चारों के चारों क्वेश्चन बहुत आसान थे। जितना आप इसके फार्मूले पहले तैयार करें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपको हर चीज़ आसानी से तैयार हो जाएगी। आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।